गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 2020 बाय केमिकल। सर, मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 2020 में बहुत स्वागत करता हूं। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत वैद्युत रसायन के चौथे टॉपिक या चौथे हेडिंग के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है वैद्युत अपघटन। तो इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द केमिस्ट्री और केमिकल सब्सटेंस। दैट मीन्स यह जो प्रक्रिया है वैद्युत अपघटन की इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और यह इलेक्ट्रोलाइसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है और इसका दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग भी किया जाता है। इसके उपयोग के द्वारा जो है जैसे कि घड़ी होती है ना, हम लोग हैंड वॉच पहनते हैं, इस पर जो हम लोग कलर कराते हैं, कलर का मतलब जो पेंट चढ़ाते हैं या कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ा दो, ठीक है, वो चीज़ होता है। तो ये किसके द्वारा होता है बेटा? वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा होता है। या जैसे लोहे की चम्मच है, उस पर स्टील की परत चढ़ाना, निकल की परत चढ़ाना, ये सब क्या है? या जो गले में चैन पहनते हैं हम लोग बेटा, ये सब क्या है? लोहे की चैन हो, उस पर गोल्डन पानी चढ़ा देते हैं तो गोल्ड जैसा लगता है, थोड़ा सा उसका क्षरण भी रुक जाता है लोहे का और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये किस क्रिया द्वारा करते बेटा? वैद्युत अपघटन क्रिया है, ठीक है। लेकिन पहले आइए देखते हैं कि व्हाट डू मीन अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, ठीक है। पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर बाय एग्जांपल हम उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट पैटर्न है परीक्षा के लिए, परीक्षा में आता है कि वैद्युत अपघटन क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। तो व्हाट डू मीन अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग बताना है। तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल रट लोगे, कुछ नहीं। पहले आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या होती। तो डेफिनेशन जो हमारा बेटा आज पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइसिस है, जिसका नाम वैद्युत अपघटन है। और इसकी जो परिभाषा होती है, किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, वैद्युत अपघट्य का मतलब पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में डालने कर वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, ठीक है। जैसे नमक है, इसको जल में डालने पर वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। सो नमक यानी सॉल्ट दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात नमक को वैद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है बेटा। तो वही चीज़ यहाँ है कि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करके या डाल करके, ठीक है, उसे यानी वैद्युत अपघट्य को विघटित करना अथवा उसे इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित करना ही क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। समझ में आ गई बात? कह क्या रहा है कि सपोज करिए कोई वैद्युत अपघट्य है, मान लीजिए NaCl ले लीजिए, राइट। अब लेने के बाद उसे एक जल में डाल करके उसमें दो छड़ लगाओ, एनोड और कैथोड, अर्थात धन और ऋण लगाकर वैद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो नमक क्या है, पानी में डाला आपने तो Na+Cl- में टूट गया, अर्थात वियोजित हो गया। अब जब धारा प्रवाहित करोगे तो Na+ जो होता है सोडियम आयन वो ऋण ध्रुव की ओर जाता है, और जो क्लोराइड आयन धन ध्रुव की ओर जा करके क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है, अर्थात जमा हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है, वैद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे गलित NaCl का वैद्युत अपघटन अगर हम कराएं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सपोज करिए ये वाटर है, इसमें मैंने क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। NaCl क्या है बेटा? वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। NaCl को हम क्या कहेंगे? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे ही NaCl को डाला तो Na+ और Cl- में क्या हो गए? वियोजित हो गए, टूट गए। अब जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अभी ये सोडियम क्या है? पूरे परिपथ में क्लोराइड आयन और Cl- और आपका Na+ क्या हो रहा है? घूम रहा है चारों तरफ। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे तो ये जो सोडियम प्लस है ये क्या होता है? कैथोड, अर्थात ऋण ध्रुव की ओर इधर जाने शुरू कर देता है, इधर जाना शुरू कर देगा, इसके चारों ओर जा करके निक्षेपित हो जाता है। और जो क्लोराइड होता है Cl- ये भी पूरे परिपथ में था, अब ये किधर जाएगा? धन ध्रुव की ओर जाता है, इधर की ओर जा करके सारे क्लोराइड आयन क्या होंगे? एनोड की ओर जा करके जमा हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। और यहाँ पर जो इस आपके यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, अब क्रिया हो रही, रिएक्शन हो रहा है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है कैथोड पर रिएक्शन और एनोड पर रिएक्शन, ठीक है बेटा। एनोड पर जो होता है उसे हमेशा ऑक्सीकरण कहते हैं, सॉरी अपचयन है यहाँ पर एनोड पर बेटा, एनोड पर अपचयन है। तो यहाँ पर देखो कैथोड वाला पहले हम लोग चेक करते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड कहाँ है? ये है हमारा, समझ में आ रही बात ही नहीं? तो कैथोड जो है आपका, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा बेटा, जो मैंने एक सैद्धांतिक बात बताया कि आपका कैथोड जो होता है उस पर अपचयन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है।
अगर कहीं भी हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं किसी सेल या किसी सिस्टम में, तो जो हमारा कैथोड और एनोड होता है, अर्थात ये जो छड़ है एनोड और ये कैथोड, एक पर ऑक्सीकरण होता है एक पे अपचयन। तो जो एनोड होता है इस पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और इस पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये देखिए एनोड पर क्या हो रहा है कि जो विलयन में क्लोराइड आयन था, ये क्या है -1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और दे करके स्वयं क्या हुआ, उदासीन होकर क्लोरीन गैस के रूप में कहाँ पर, एनोड पर, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से मुक्त हो गया, सेल से बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन दिया वही इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्या किया, सोडियम आयन ने ले लिया और लेकर ये भी उदासीन होकर सोडियम परमाणु के रूप में क्या हुआ, कैथोड पर, अर्थात यहाँ पर इसके चारों ओर क्या हो गया, जमा हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो अब क्या है, अब जलीय विलयन में क्या है, कोई आयन नहीं है, ना सोडियम आयन है ना क्लोराइड आयन, क्योंकि सोडियम क्या हुआ, विलयन से निकलकर छड़ पर जाके क्या हो गया, चिपक गया या निक्षेपित हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, और क्लोराइड आयन गैस के रूप में सेल से क्या हो गई, बाहर हो गई बेटा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे इस क्रिया को कैसे, वैद्युत अपघटन को हम डिफाइन करना है, कैसे समझाना। ठीक है, एट लास्ट जाते जाते एक बार फिर से कहेंगे कि क्या आपको याद रखना है, इसमें किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित आयन क्या होते हैं, ये तुरंत इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, निक्षेपित होने का मतलब जमा होना, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपको दे दिए, समझ गए होंगे, तो इम्पॉर्टेंट। अब आप पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, लेकिन नोट करिए फिर आगे चलते हैं, नोट करिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेटा। अब देखिए, इससे वैद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम आपके फैराडे ने दिए हैं, जिन्हें फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम कहा जाता है। फर्स्ट रूल ऑफ फैराडे एंड सेकंड रूल ऑफ फैराडे, 2 हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में सीधा सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फैराडे का नियम किसे कहते हैं, फैराडे रूल किसे कहते हैं, या ऐसे पूछ लेगा फैराडे नियम बताइए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में या कभी कभी फैराडे का प्रथम नियम सीधा पूछेगा, या द्वितीय नियम पूछेगा, या फैराडे का नियम पूछा। अगर फैराडे का नियम पूछता है तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। फर्स्ट रूल पूछता है फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड कहता तो सेकंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं वैद्युत अपघटन के नियम में फैराडे का क्या नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि किसी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस और माइनस जो खूंटी होती है किसी बैटरी में, किसी सिस्टम में, जिसके द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ, निक्षेपित पदार्थ का मतलब अभी हमने डायग्राम यहाँ लिख बताया था ना, कि जब हम जलीय विलयन धारा प्रवाहित किए तो जो आयन था क्या हुआ, विलयन से निकलकर इलेक्ट्रोड के चारों ओर जमा हो गया ऊपर, तो उसे निक्षेपित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होता है W, वह इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए, या यहाँ पर ही समझा दे रहे हैं इस पर। देखिए, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस एनोड और माइनस कैथोड लगा दिए। अब इसमें हमने क्या किया कि यहाँ मान लीजिए सोडियम प्लस और Cl माइनस, यानी NaCl का जलीय विलयन है। राइट, अभी क्या है, पूरे विलयन में सोडियम और क्लोराइड कहाँ है, कुछ निश्चित नहीं, पूरे भाग में है। ठीक है, ऐसा नहीं एक जगह। अब जब इलेक्ट्रोड पर वैद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, बिजली इसमें हम लगा के इसे डालेंगे, तो क्या होगा, ये आयन विपरीत ध्रुव की ओर गति करेंगे, अर्थात धन आयन ऋण की तरफ जाएगा और ये क्लोराइड आयन जो ऋण है ये धन के छड़ की ओर जाएगा। ठीक है, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो अगर हम, स्वाभाविक सी बात है, कम धारा प्रवाहित करेंगे तो कम आयन ही जाके इस पर स्टोर करेंगे। ठीक है, सपोज करिए इसमें मैंने 1 मिनट जब धारा प्रवाहित किया, तो समझ लीजिए कि मान लीजिए 1 मोल Na प्लस, यानी सोडियम आयन विलयन से जाके इस पे Na के रूप में क्या हो गया, इस छड़ के चारों ओर जमा हो गया। लेकिन जब हम अगर 10 मिनट धारा प्रवाहित करेंगे इस सिस्टम में, तो हमारा सोडियम और क्लोराइड आयन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस इलेक्ट्रोड पर जाके जमा होंगे। राइट, तो इसका मतलब धारा ज़्यादा है अगर प्रवाहित करोगे, तो फिर निक्षेपित पदार्थ यानी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ भी जमा ज़्यादा होंगे। राइट, तो इसका मतलब अगर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W हो और जो विद्युत प्रवाहित की गई मात्रा Q हो, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Q का मान यानी विद्युत की मात्रा अगर ज़्यादा है तो W यानी क्या, पदार्थ की निक्षेपित मात्रा भी ज़्यादा होगी। राइट, अब हम प्रोपोर्शनल ये चिन्ह हटाते हैं बेटा, इस टाइप का यहाँ बराबर लगाना, तो इसके स्थान पे Z लगता है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं।
अब चूंकि Q बराबर होता है कि I इंटू टी, अर्थात जब किसी सिस्टम में I एम्पियर की धारा T समय तक प्रवाहित किए जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वैद्युत की मात्रा अर्थात Q कहते हैं। यानी Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होगा। अब Q का मान हम यहाँ पर Q ना रख कर क्या रखेंगे, I इंटू टी रख दिए तो W बराबर Z इंटू I इंटू टी हो गया। अब चूंकि Z बराबर भी होता है E अपान 96,500 होता है, तो इसको हमने यहाँ पे बेटा रिप्लेस कर दिया Z के स्थान पर, तो IT बचा था IT लिख दिया, तो ये आपका हो गया W बराबर E इंटू I इंटू टी अपान 96,500 कूलाम। ठीक है, तो ये रहा फैराडे का क्या प्रथम नियम रहा। अब इसमें आपको जानना है W क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं W पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा आप लिख सकते हो, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। मैं बार बार कह रहा हूँ निक्षेपित पदार्थ का मतलब बेटा होता है कि विलयन से जो जा करके सोडियम क्या हो रहा है, कोई पदार्थ जमा होगा छड़ पे, उसे निक्षेपित पदार्थ कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर बेटा I जो होगा एम्पियर होगा, एम्पियर। फिर आपका T होगा समय होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यूनिट्स हो गए। तो गाइज आज मैंने आपको वैद्युत अपघटन क्या है और फैराडे के प्रथम नियम को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में फैराडे का सेकंड रूल्स और वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग जो आपको बता रहे थे कि व्हाट आर यूज, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हम कंफर्म करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और हाँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद अंत में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल का नाम है केमिस्ट्री 2020 बाय केमिकल सर, या केमिकल सर भी यूट्यूब पे सर्च कर देंगे तो आपका वहाँ पा जाएगा। वहाँ पर क्लिक करिए, लाल बटन दबाइए, घंटी दबाइए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।